आशीष को लेकर आएगा। अभी आप देख रहे थे वेस्ट बंगाल से कि लोगों के साथ कैसे, मतलब यहीं पर बैठे बैठे आप इंस्टेंट हीलिंग देख रहे थे। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ज़िंदगियों में चमत्कार करना चाहता है जो लोग पवित्र आत्मा की सुनते हैं और विश्वास करते हैं। आज कितने लोग परमेश्वर की सुनना चाहते हैं? अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुने, तो लेकिन पहले आपको परमेश्वर की सुनना है। इसलिए लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जो लोग मुझे फॉरेन से देख रहे हैं, जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, जो लोग कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में मिराकल करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन आपको उससे पहले कि आपको परमेश्वर का आत्मा आशीष दे, लेकिन आपको उस समय कलाम की सुनना जरूरी है। अगर आप वचन की सुनते हैं तो कह रहा है कि परमेश्वर आपके घर में आपकी सुनने वाला है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कलाम के नहीं सुनते, कह रहा है इसलिए वो मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि कह रहा है क्योंकि उन लोगों ने जब परमेश्वर के कलाम को सुनना ही ना चाहा। बाइबल बोलती है, रोमियो की पुस्तक में लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनना ही ना चाहा, परमेश्वर की बात को मानना ही ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके हट्ठी मन पर छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी अनुचित काम करो। इसलिए बाइबल बोलती है कि वो डा, ईर्षा, विधर्म, अलग अलग तरह तरह के पाप करने लगे और तब परमेश्वर ने कह रहा है कि उनकी सुनना बंद कर दिया। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन आज जो लोग बोल रहे हैं कि मैं तो प्रभु की सुनूंगा, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपको आशीष देने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाकर बोलो कि आज मैं तेरी नहीं, आज प्रभु की सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज टॉपिक है हमारा, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप वचन को मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीखने के बाद आप चर्च के अंदर आते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करता है और ब्लेसिंग को देता है। और हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने अभी छुआ और बरकत दिया यीशु मसीह के नाम में। आज मुंबई में भी मीटिंग थी, मुंबई में भी बहुत सारे लोगों ने अभी इसी समय ब्लेसिंग पाया, परमेश्वर ने चमत्कार किया। पवित्र आत्मा ने अभी बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत काम किया। आज वहाँ भी फुल थी, मतलब हॉल भर गया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया उस हॉल के अंदर। तो आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुने, लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। हम 3 बातें देखेंगे। नंबर 1 कह रहा है जो विश्वास से काम करते हैं, और जो दूसरा कह रहा है जो आज्ञा मानने में देर नहीं करता, और तीसरा जो मनुष्य का भय नहीं मानता। जो मनुष्य का भय नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि ऐसे लोगों की परमेश्वर सुनना चाहता है, ऐसे लोगों की सुनना चाहता है जो लोग कह रहा है कि इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं। कह रहा है, फिर कह रहा हूं कि जो विश्वास से काम करते हैं, जो आज्ञा मानने में देर नहीं करते, जो मनुष्य का भय नहीं मानते। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर उनकी सुनने वाला आज रात। अगर आपकी अब तक परमेश्वर ने नहीं सुनी, तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि परमेश्वर तू मेरी सुनेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ परमेश्वर सुनेगा, लेकिन जब आपके अंदर ये 3 गुण परमेश्वर देखेगा। मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं बहुत बार ऐसे बोलता था, शायद परमेश्वर गरीब लोगों की सुनता नहीं, मीडियम लोगों की सुनता नहीं, शायद हम दुखियारों पर दया नहीं करता परमेश्वर। लेकिन मैं जब वचन पढ़ रहा था तो उसी समय लिखा वचन में, भजन संहिता में, कि वो लाचारों की ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है, और इसी समय दीन दुखियों की ओर वो मुंह करता है। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी ओर मुंह कब करेगा, क्योंकि मैं उस समय बड़ा परेशान था और बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था। हो सकता है कि आज आप भी बड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हो और आप कह रहे हो कि शायद मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग आज मेरे साथ नहीं है। जब मुसीबतें किसी के ऊपर आती हैं तो वो व्यक्ति हमेशा टूटा हुआ अपने आप को महसूस करता है। लेकिन हम इस वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। देखो मुंबई में भी लोग हमें वाच कर रहे हैं और इसी समय लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो पैर रखने की जगह नहीं है और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। तो अभी इसी समय यशायाह की किताब में लिखा कि 51 के 7 में देखो क्या लिखा, मनुष्य की नामधराई करने वालों से ना डरो और मेरी सुनो, हे धर्म पर चलने वाले लोगों। कह रहे कि हे धर्म पर चलने वाले लोगों, स्क्रीन पर देखें आप यशायाह 51 का 7, देखो क्या लिखा, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। इसका मतलब आप अपने दिमाग की सुन रहे हैं। कई बार हम अपने दिमाग की सुनते हैं जब हम डर जाते हैं किसी बीमारी को, कर्जे को, समस्या को देखकर हम सोचते हैं कि नहीं यार यहाँ मेरा बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता, नहीं यार ये नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा धर्मी लोगों को एक आशीर्वाद दे रहा है और उनसे बात कर रहा है। कह रहा है अगर धर्मी लोगों को चाहिए, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि परमेश्वर उनसे बात करे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनको मेरी ओर कान लगाना है। आप अभी इसी समय क्या कर रहे हैं पता है, आप कान लगा रहे हैं।
इसलिए लिखा कह रहा है कि जो वचन की ओर कान लगाता है परमेश्वर उसकी ओर कान लगाता है। कह रहा है कि यहां पर लिखा कह रहा है तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्य की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से चिंता ना करो। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि चर्च के अंदर इसलिए नहीं आते, कह रहा है कि लोग क्या कहेंगे, आज लोग हमें क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उस समय हम प्रॉब्लम्स में, हम समस्या में हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर कान नहीं लगा रहा। परमेश्वर उन लोगों की ओर कान कभी नहीं लगाता जो लोग विश्वास नहीं करते, कह रहा है कि वो जिंदा है। जो लोग कह रहा है परमेश्वर की आज्ञा मानने में देर करते हैं, कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता। कह रहा है जो मनुष्य का भय कह रहा है मनुष्य का भय मानते हैं और खुदा का भय नहीं मानते। मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी सुनने वाला है। इसलिए वो कह रहा था मनुष्य की नामधराई से मत डरो। कह रहा है कि आज हो सकता है आपके अपने लोग या आपके आस पड़ोस में आपको कोई तुच्छ जान रहा हो और आपकी नामधराई कर रहा हो। मैं एक पास्टर की गवाही देता हूं कि एक बार एक पास्टर था और वो नया अभी पास्टर बना और इसी समय हरियाणा के अंदर, और उसने सेवा स्टार्ट किया तो उसके गांव में लोग उसकी नामधराई करने लगे, बुराई करने लगे उसकी, और उसके बारे में कुछ बोलने लगे। लेकिन वो हमेशा बार बार जो है कंफ्यूज हो जाता। और उसी समय उसने अपनी पत्नी को बोला कि चल तू आइलेट्स कर और हम बाहर चलते हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और उसी समय उसने कहा हम वहाँ जाकर सेवा करेंगे। लेकिन उसी समय वहाँ पर भी क्या हुआ, उस भाई के साथ वहाँ भी प्रॉब्लम हुई और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। हो सकता है किसी के साथ भी चली गई, पता नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन उसी समय वो वापिस आ गया और उसको बड़ी प्रॉब्लम हुआ और रोने लगा और परमेश्वर के सामने और कहने लगा कि परमेश्वर मुझे ये बता कि अब मैं क्या करूं, मुझे बता कि पवित्र आत्मा अब मेरा क्या होगा, कि अब तूने मेरी क्यों नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उससे एक ही बात कही, कह रहा है कि तूने मेरे वचन की ओर कान नहीं लगाया। इसका मतलब कि परमेश्वर बहुत बार आपसे बात करना चाहता है, लेकिन हम लोग थोड़ी बहुत समस्याओं को देखकर डरने लग जाते हैं। हम बहुत बार किसी न किसी की बातों में आकर और उसी समय डर कर बैठ जाते हैं। इसका मतलब आज इंसान जो है कह रहा है कि आज अपने बच्चों की सुन रहा है, परिवार की सुन रहा है, लेकिन अपने परमेश्वर की नहीं सुन रहा। जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते 3:17 में देखो वहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने एक जगह पर उत्पत्ति की किताब में जेनेसिस के चैप्टर 3:17 में देखो लिखा, कह रहा आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। देखो इसका मतलब कह रहा है कि कई बार कह रहा है जब आप परमेश्वर की बात सुनने की बजाय अपनी पत्नी की बात सुनते हैं, कई बार पत्नी बोलते हैं नहीं चर्च नहीं जाना, आज तो ना मेरा भाई आ रहा, आज आपको चर्च नहीं जाना, तो आप पत्नी की बात सुन रहे हैं। बच्चे बोलते हैं नहीं पापा आज ना, कह रहे कि आज तो मेरा मैच आ रहा है, क्रिकेट मैच आ रहा है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। तो आप बोलते हैं कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं, बैठ जा। मैं कह रहा ऐसे बच्चे नलायक हो जाएंगे जो माँ बाप कह रहे कि अपने बच्चों को कह रहे कि परमेश्वर के लिए उत्साहित नहीं करते और परमेश्वर के कामों के लिए उनको तैयार नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी बोलता हूं कि नहीं, सारे काम बाद में करेंगे बेटे, लेकिन पहले प्रार्थना करेंगे। अब्राहम का बच्चा उस समय में कह रहा था, लेकिन उसी समय अब्राहम ने उसी समय कट कर दिया उसकी सारी बातों को। अब्राहम का बच्चा कह रहा था डैडी तू मुझे सुबह सुबह कहाँ उठाकर लेकर जा रहा हो सकता है उसकी पत्नी कह रही हो कि उसे कहाँ लेकर जा रहे हो सुबह सुबह, अभी इसी समय नींद खराब और क्यों कर रहे हो बच्चे की। लेकिन उसने कहा नहीं, आज परमेश्वर ने हमें पहाड़ी पर बुलाया है और इसी समय भेंट चढ़ाने के लिए जाना है। और वो अपने बच्चे को सुबह उठते ही उस अब्राहम लेकर गया। मैं कह रहा परमेश्वर ऐसे बच्चों को नंबर 1 करने वाला है जो परमेश्वर की सुन रहे हैं। मैं कह रहा अपने परिवार के साथ लोग कुछ पति पत्नी आपस में प्रार्थना करते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सोने देना बच्चा है, छोटा है। लेकिन अब्राहम ने अपने बच्चे को कहा नहीं चुप कर, कह रहा खड़ा हो जा, परमेश्वर ने बुलाया। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में चलकर वो अब्राहम का जो लड़का था वो इसहाक, कह रहा कि वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, मैं कह रहा हूं फेमस हुआ। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। यहां पर यही बात कर रहा है, आदम ने से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण आज से श्रापित है। किस बात के लिए? कह रहा है कि आज एक आदमी जो है कह रहा है कि आज जब इंसान की सुनता है तो वो दुख उठा रहा है धरती के ऊपर। लेकिन अगर आप परमेश्वर की कलाम की सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपका दुख खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अगर आपको खत्म करानी है तो अपने हाथों को उठाकर कहना है कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी आपकी सुनूंगा, परमेश्वर इंसान की नहीं सुनूंगा। आज से पवित्र आत्मा मैं अपने दिमाग की नहीं सुनूंगा, परमेश्वर मेरा दिमाग मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं आज से टीवी की नहीं सुनूंगा, व्हाट्सएप की नहीं सुनूंगा, अपने मोबाइल की नहीं सुनूंगा, अपने ख्यालों की नहीं सुनूंगा। परमेश्वर आज से मैं तेरी सुनूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपकी सुनने के लिए जा रहा है। लिखा तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते, कह रहा है कि जो लोग कह रहे परमेश्वर ने अपनी बातों को मानने के लिए आज्ञा दी है। कह रहे जब आप संडे चर्च आते हैं, इसलिए हमने जगह जगह ब्रांच खोल ली। आप देख रहे हैं मोगा ब्रांच, राजस्थान ब्रांच, आप देख रहे हैं अमृतसर ब्रांच, वेस्ट बंगाल ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, आप देख रहे हैं
कि बॉम्बे में ब्रांच खुल चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि आप जगह जगह पर आप देख रहे हैं लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। जब आप वहां पर आते हैं, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग संडे को मेरी आज्ञा मान कर आए हैं, मैं कह रहा हूँ 6 दिन का दुख जो है, कह रहा है कि आप घर में रहते हैं, 6 दिन बिजनेस में रहते हैं, आप टेंशन लेकर बैठते रहते हैं, लेकिन जब आप संडे को चर्च में आते हैं तो आपके दुख ट्रांसफर कर देता है परमेश्वर स्वर्गदूतों को। इसी समय मैं कह रहा हूं कि आज कह रहे जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कह रहा है कि आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर अब से मैं इंसान के नहीं, अपने विचार के नहीं, कह रहा है कि आज से परमेश्वर तेरी सुनूंगा। मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत आज रात आपकी सुनने के लिए आएगा और आप, मैं कह रहा हूं 5 दिन के अंदर आपके कानों में गवाही सुनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप शोर सुनेंगे पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा आपके कानों में शोर सुनाना चाहता है। लेकिन यहां पर गिदोन से परमेश्वर बात कर रहा था और गिदोन जो है वो घबराया हुआ था और समस्या में था, लेकिन गिदोन को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तेरे खिलाफ जो लोग हैं, तेरे राज्य के जो खिलाफ लोग हैं, कह रहा कि इजराइलियों ने, कह रहा जो गलती कर दिया, कह रहा कि अब मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तेरे को इजराइलियों के अंदर खड़ा करूंगा। क्योंकि जब इजराइलियों ने गलती किया तो उसी समय परमेश्वर ने मिधानियों को उसके ऊपर रहने दिया और मिधानियों ने 7 साल इजराइलियों के खेतों पर कब्जा रखा। मैं कह रहा हूं कि और वो जगह पर कब्जा रखा, मतलब कि इजराइली जब अपनी फसल पैदा करते थे तो मिधानी लोग आकर उसको काट कर ले जाते थे। मतलब सारी जिंदगी मेहनत किया, काट कोई और गया। आज आप कमा तो आप रहे हैं लेकिन दे डॉक्टर को रहे हैं, आप कमा तो रहे हैं लेकिन दे आप किसी न किसी दवाइयों में रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये दुख जो है बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इसको खत्म करना चाहते हैं तो आज आपको परमेश्वर की सुनना पड़ेगा। अगर आज आप परमेश्वर की सुनेंगे तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आज जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं, कह रहा है कि अगला, कह रहा है कि 7 दिन, कह रहा है कि आपके आनंद करने के होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए जो विश्वास करते हैं, कह रहे हैं, और दूसरा आज्ञा मानते हैं, और तीसरा मनुष्य का भय नहीं खाते, किसी इंसान का भय नहीं खाते, परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं लोग क्या कहेंगे। अरे ये देखो परमेश्वर क्या कहेगा अगर आप सुबह नहीं उठेंगे, अगर आप चर्च नहीं जाते तो परमेश्वर क्या कहेगा, अगर आप भक्ति नहीं करते तो परमेश्वर क्या कहेगा। अगर ऐसा आपके अंदर मन है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। गिदोन जो एक बहुत छोटी जाति का था और गिदोन बहुत गरीब था और परमेश्वर ने गिदोन से बात किया और उसी समय उसको कहा, कह रहा है कि मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उससे जब बात किया, हम पढ़ते देखो न्यायों की पुस्तक में 6:12 में कि वहां पर देखो उस समय में वो एक, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने उससे इस्तेमाल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो बहुत गरीब घर का नहीं, बहुत कह रहा के बेकार या लाचार, तरस नहीं खाया उसके ऊपर। उसका मतलब ये था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, विश्वास करने वाला व्यक्ति था, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। तो उस समय एक स्वर्गदूत के द्वारा वहां पर बात कर रहा है परमेश्वर उसको और बता रहा है, कह रहा है उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। जब ये डर गया और उसी समय परमेश्वर ने इसके अंदर एक बात को डाला और इसी समय बोलता है, कह रहा है अरे मेरे शूरवीर सुरमा। कह रहा है आज धर्मी लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि आप सिर्फ चर्च जाना इसलिए बात के लिए छोड़ गए, कह रहा है कि लोग क्या कहेंगे। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना इसलिए छोड़ गए, कहता है कि लोग हमें ईसाई कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप अगर बाइबल के अंदर अगर मेरे को एक ईसाई शब्द दिखा दो तो मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। कहीं पर भी नहीं लिखा। मेरा दोस्त जो है वो चर्च में इसलिए नहीं आता था, कहता है कि मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आज मिधानी लोग जो है इसके खिलाफ थे, लेकिन उसी समय जब ये डर रहा था तो परमेश्वर ने कहा, ओ मेरे शूरवीर सुरमा, क्योंकि परमेश्वर उनको शूरवीर सुरमा बोलता है। कह रहा है कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, अगर फिर भी मुसीबत आ रही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आवाज आज आपके कानों में आने वाली है। ए शूरवीर सुरमा, डरने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते कह रहा है तेरा दुख मैं खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरी समस्याएं खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि अगला साल कह रहा कि मेरी आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में मैं बड़ी ब्लेसिंग को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर देखो, और इसी समय जब हम इसके 15 में पढ़ते तो यहाँ पर ये बातचीत कर रहा है परमेश्वर। यहाँ वहां पर क्या बोल रहा है उस स्वर्गदूत को कि देखो लिखा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। कहता है कि मैं तो इतना गरीब हूं। देखो लिखा, कह रहा है देख मेरा कुल मनशे में से सबसे कंगाल है और फिर मैं अपने पिता के घराने से सबसे छोटा हूं। मतलब यहाँ पर परमेश्वर को बता रहा है, कह रहा है परमेश्वर आपको पता है मैं कौन हूं, आपको पता है मैं कौन हूं। कई लोग चर्च में आते हैं और बाद में बोलते हैं कि आकर बताते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, पता है आपको कौन, मैं उसके लिए प्रोफेसी करता हूं, परमेश्वर तेरे को कार देने के लिए जा रहा है। एक बंदा बोलता है, कहता अच्छा, कहता आपको पता है मैं कौन हूं। कहता है मैं तो आइसक्रीम बेचता हूं। अरे मुझे कहां परमेश्वर कार दे देगा। मैंने कहा तेरा विश्वास नहीं है। मैंने एक बार बताया आपको कि जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जिंदा है मुझे ये आशीष देने के लिए, मैं कह रहा हूं वो जिंदा है आपको आशीष देने के लिए, बस आपको परमेश्वर की बात को मानना है। और इसी समय गिदोन कह रहा था, कहता है परमेश्वर मैं कैसे छुड़ाऊंगा इनको, मैं तो बहुत गरीब घर का लड़का हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे पास तो तलवार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं कैसे इनको छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने उससे
6:16 में भी उसको विश्वास दिलाया और देखते कह रहा लिखा, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिधानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। इसका मतलब कह रहा परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि बेटे अगर तुम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, कह रहा कि अगर तेरे पर मुसीबत भी आ रही है, अगर दुख भी आ रहा है, आज बहुत सारे हो सकता है, कह रहा आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हो, लेकिन लोग आपकी नामधराई कर रहे हो, लोग आपके बारे में बोल रहे हो, इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने कहा उनको बोल, कह रहा कि मनुष्य की नामधराई से मत डरो, कह रहा कि हे मेरे वचन पर चलने वाले लोगों, हे धर्म पर चलने वाले लोगों, कह रहा कि अगर आज तुम्हें कोई कह रहा कि तू इतने साल से चर्च जा रहा है, तेरा काम बना नहीं बना, अरे इतने साल से भक्ति कर रहा है, तेरा काम नहीं बना, उसको बोलना कि अगले साल नहीं, कह रहा कि इसी साल में मैं तेरे सामने बिल्डिंग बनाकर दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, तुम हार मत मानो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा काम आज रात से शुरू करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात से परमेश्वर तुम्हारे अंदर एक बड़ा काम शुरू करेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर आज से मैं तेरी सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। जब इसने सुना और उसी समय इसने कहा कि परमेश्वर पहले मुझे साइन दिखा। आज पूरी दुनिया के लोग चमत्कार मांग रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं ठीक है हम चर्च जाएंगे। गिदोन भी यही कह रहा था कि मैं ठीक है तेरी बात मान लूंगा, लेकिन मुझे साइन दिखा। कह रहा साइन क्या दिखा? कह रहा कि ठीक है, कह रहा कि जब तक मैं तेरे लिए भेंट न लेकर आऊं, जब तक मैं तेरे लिए कुछ खाने की भेंट न लेकर आऊं, जब तक मैं तेरे लिए चंदा न लेकर आऊं, जब तक मैं कुछ न लेकर आऊं, तो आप यहां से जाना मत। तो इसी के 18 में लिखा, कह रहा कि वो भेंट लेकर आया, कह रहा जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहां से ना जा। और उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर, कई बार याद रखना जब आप भेंट लेकर आते हैं चर्च के अंदर, और परमेश्वर वहां पर ठहरा रहता है। जो लोग अपनी भेंट के साथ, मतलब जब आप प्रार्थना भी एक भेंट है, जब आप आए हैं परमेश्वर के सामने, इसलिए कह रहा है आप प्रार्थना करते हैं तो आप भेंट चढ़ा रहे हैं। जब आप धन्यवाद करते हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, ताड़ियों की भेंट चढ़ा रहे हैं, आप हालेलुया की भेंट चढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जब हालेलुया की भेंट चढ़ा रहे हैं, आज ताड़ियों की भेंट चढ़ाओ मेरे साथ। देखो मैं आपको एक संडे दिखाऊंगा, इस समय मिरेकल दिखाऊंगा। जब आप, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं इस संडे कहूंगा कि ताड़ी बजाएंगे और देखो दुष्ट आत्मा ही निकल जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि हीलिंग हो जाएगी यीशु मसीह का नाम में। अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि भेंट जो है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आपको बिलीव करना है बस कि हाँ परमेश्वर तू है और तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और वो परमेश्वर आज आपके जीवन में आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में ब्लेसिंग देगा। अपने हाथों को उठाओ। और उसी समय जब ये अपनी भेंट को लेकर आया और उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां ठहरे थे। इसका मतलब कह रहा है जब आप ऑनलाइन चर्च मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब आप इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपसे भेंट करने के लिए आता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि जब आप ऑनलाइन चर्च कह रहा है, जब आप जुड़े हुए हैं, तो आज जब आप वीरवार को भी, संडे को भी आप लाइव सुनते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके साथ भेंट करने के लिए आ रहा है और वहां ठहरा हुआ है। मैं कह रहा हूं यहां पर, मैं इस पिछले वीरवार जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय यहां से 2 स्वर्गदूत निकल रहे थे। और उसी समय मैं उस समय लाइव चलते चलते ऐसे करके देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ से स्वर्गदूत निकल रहे हैं और मैंने महसूस किया उस बात को और किसी ने वीडियो बनाकर उसको मेरे पास भेज दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जब इस समय लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर हमारे बीच में, और आज रात कह रहा है कि जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। और कह रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा। शाऊल ने जब लोगों की सुना, मैं कह रहा आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि डर जाते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा। कह रहा है कि आज अपने आप का इनकार करेगा, कह रहा है अपने आप का इनकार करना है। कह रहा हमें, कह रहा कि पवित्र आत्मा आज उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो लोग कह रहा कि अपने दिमाग के नहीं, अपने विचार के नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और कि परमेश्वर मैं तेरी सुनूंगा। शाऊल कह रहा है, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया और राजा बनाने के बाद कह रहा कि उसको परमेश्वर ने कहा था, कह रहा जब तू वहां पर उस देश के अंदर कह रहा कि उस देश को हराए, तो वहां से कह रहा जितनी भी सुंदर चीजें हैं, कह रहा कि वो सब शरापित हैं, वो भेड़ बकरियां वो सब कुछ वहीं छोड़ना। लेकिन उसी समय उसके जो लोग थे, जो उसकी सेना थी, और उसी समय वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, हमें तो यही चाहिए, हमें तो इतनी सुंदर सुंदर चीजें चाहिए, सोना चाहिए, ईंट चाहिए, ये कपड़े चाहिए, भेड़ बकरियां चाहिए। तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने कहा कि बहुत बार हम लोग नहीं जानते, कह रहा है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, जब हम कोई किसी का मकान खाली करते हैं या किसी कोई दुकान खाली करते हैं कई बार, तो हम वो पुरानी चीजें
जो हम कई बार अपने घरों में उठा कर ले आते हैं और उसी समय हमें हमारा दिल ही नहीं करता उसको निकालने का। मैं कह रहा हूँ कई चीज़ों पर जादू टोने, कोई शराब, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए परमेश्वर उन चीज़ों को नहीं चाहता आपके घर में, क्योंकि परमेश्वर पुराना नहीं करना चाहता आपके घर में, कुछ नया देना चाहता है। लेकिन शाऊल के लोगों को परमेश्वर समझा रहा था, लेकिन वो समझे नहीं, वो पुरानी चीज़ों पर उनका मन अड़ा हुआ था और उन्होंने कह रहे कि उस चीज़ों को जब वो लेकर आए तो उसी समय शाऊल ने उनको मना नहीं किया और भविष्यवक्ता ने कहा, कह रहा तूने इनको मना क्यों नहीं किया? कहता कि मैं डर गया था इन लोगों से, कहीं ये मुझे राजा पद से हटा दे। मतलब आज बहुत सारे एमएलए, मिनिस्टर डर जाते हैं लोगों को सही ज्ञान देने से पहले। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप किसी भी बड़े पद पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, लेकिन आप लोगों को बताएं, हो सकता है आप टीचर हैं, हो सकता है आप कोई अच्छे बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आप घर के मुखिया हैं, प्रधान हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पाप की बातें अपनी कलीसिया में शेयर करो और उनको बताओ कि ये पाप है और अगर तुम इसके साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी कलीसिया में भी इस बात को नहीं शेयर करते और इसलिए उनकी कलीसियाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को स्टिक होकर बताते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता और आशीष आती है। देखो मरकुस के 5:36 में क्या लिखा, उसी समय हम पढ़ते, देखो यायर की बेटी जब मर जाती तो उसी समय यायर जब यीशु मसीह के पास गया प्रार्थना कराने के लिए तो उसी समय यायर ने आकर कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि उसी समय बोल रहा है कि मेरी लड़की मरने पर है। और उसी समय देखो जब वो यीशु मसीह उसके साथ चल पड़ता है उसके घर पर प्रार्थना करने के लिए तो लिखा यहाँ पर, कह रहा है जो बात वे कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ पर वो कह रहे थे कि तू अब यीशु मसीह को घर ले जाने का कोई फायदा नहीं, तेरी लड़की कल बुखार था उसको, लेकिन अभी हम घर से आ रहे हैं और तेरी लड़की मर गई है। और उसी समय यायर की बात उसके कानों में जो पड़ रही थी लोगों की, उसके रिश्तेदारों की, परिवारों की, तो उसी समय वो अंदर से टूट गया। और उसी समय लेकिन यीशु मसीह ने उसको ढांढस बताया और उसको उसी समय उसको कहा कि बेटे मुंह से मत निकालना, कह रहा तेरी लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। हालेलुया। कह रहा कि आज इंसान की सुनेगा। कह रहा कि तो उसी समय आज बहुत सारे लोग कह रहा कि जब चर्च में आते तो रिपोर्ट देखते हैं, कहते हैं कि ओहो मेरी रिपोर्ट में यह आ गया, और उसी समय लोग बोलते हैं कि ओह मेरे ऊपर कर्जा हो गया, अच्छा मेरी रिफ्यूजल आ गई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप रिपोर्ट की सुन रहे हैं, आप अपनी कह रहे कि आप अपने विचारों की सुन रहे हैं, आप इंसान की सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके घर में काम नहीं करने वाला। लेकिन जब आप कह रहे कि मुंह से अंगीकार सही करते हैं, कोई बात नहीं रिपोर्ट में आ गया है लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में, ये रिपोर्ट मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके कामों को खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इंसान की नहीं, मैं पवित्र आत्मा से तेरी सुनूंगा। और उसी समय यायर ने जब परमेश्वर की सुना, उसी समय पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और उसी समय उसने कहा, कह रहा कि आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल मेरी सुन, विश्वास रख कि तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है। और उसी समय अगला जवाब क्या था यायर का, जब उनके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने उसको जोर दिया तो उसी समय उसने कहा, ओए, कह रहा कि अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब मैं परमेश्वर की सुनूंगा। कह रहा कि आज तक मैं पेड़ों की, पत्थरों की, बाजारों की, गलियों के, मनुष्यों की कह रहा तुम्हारी सुनता आया, लेकिन कह रहा कि आज तो मैं कह रहा परमेश्वर की सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज तो मैं अपने यीशु की सुनूंगा। अगर आज आपका ख्याल है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका ख्याल आपको डरा रहा, आपके विचार आपको डरा रहे, आपको बस मुंह से अंगीकार करना है कि आज तो मैं अपने ख्यालों की नहीं, आज तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज तो मैं अपने विचारों नहीं, कह रहा कि अब तो मैं इस साल में तो मैं कामयाब होऊंगा यीशु मसीह के नाम में, इस साल में तो मैं आइलेट्स में पास होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने मुंह से अंगीकार करने का नहीं, इस साल में तो मेरा वीजा लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्ट आपको डरा रही होगी लेकिन आपको कहना क्या रहे नहीं, कह रहा कि आज मैं तेरी नहीं सुनूंगा रिपोर्ट, आज मैं तेरी नहीं सुनूंगा मैसेज, आज तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा। उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है कि मेरा काम इस साल में जरूर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना कि हाँ परमेश्वर बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं शराबी का। एक शराबी को आप देखते हो कि शराबी नाली में पड़ा होता है और लोग उसको बोलते हैं, ओए कहाँ पड़ा तू, नाली में पड़ा। और उसी समय शराबी क्या बोल रहा होता है, शराबी बोल रहा होता है, अरे चल जा, तेरा दिमाग खराब है, मैं तो बेड पे सो रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं देखता हूँ ऐसे शराबियों को कि उस शराबी को आप जाकर बोलो कि ये देख, और इसी समय लेकिन वो शराबी क्या करते हैं कि उसी समय शराबी को बोलो, ओए चल उठ जा, तो नाली में सो रहा है। वो कहता है नहीं नाली में नहीं सो रहा हूँ, मैं तो बेड पे सो रहा हूँ, मैं तेरी नहीं सुनने वाला। और अगर शराबी गलती से प्रभु में आ जाए और पश्चाताप करके वो उसका मन बदल जाए और उसके बाद अगर उसको लोग बोलेंगे ना कि नहीं तो ये काम कर, तो ये काम कर, वो सुनने वाला नहीं है किसी की, उसका विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं कह रहा हूं उसके अंदर एक दिलेरी है, ऐसी एक दिलेरी है। हन्ना के अंदर एक नशे का, मैं कहा हन्ना कोई शराब नहीं पी रही थी लेकिन उसके अंदर एक प्रार्थना का और विश्वास का कह रहा एक नशा था उसके अंदर, यीशु मसीह का जनून था। मैं कह रहा हूं कि और उसी समय उस जनून ने उसको जीत दिलाई। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर ये जनून है कि नहीं मुझे हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे पवित्र आत्मा की सुननी है, मुझे परमेश्वर का काम करना
करना है, मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। पवित्र आत्मा आज रात ऐसे लोगों की सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में, आज रात ऐसे लोगों को उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज रात तो मेरी सुन ले। और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज से मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तू मेरी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में नुकसान पर नुकसान उठाते रहते हैं। क्यों उठाते हैं वो नुकसान? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनते नहीं है। एक व्यक्ति था और उसी समय मेरे पास आया और उसी समय बोल रहा था, पापा पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। कह रहा है कि हर 3 साल के अंदर हमारी 3 मौतें हो जाती हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने उसको बोला कि तू बैप्टिज्म ले और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग सुनना ही नहीं चाहते और विश्वास ही नहीं करना चाहते। वो बोलते अच्छा इसका मतलब आप हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो चला गया और उसके बाद उसके भतीजा मर गया और थोड़े दिन के बाद प्रॉब्लम्स आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं और सुनते हैं और मानते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आज एक नया फ्रूट पैदा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस व्यक्ति ने जब ठोकर खाने के बाद वो आया और उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने आज उसको 3 साल हो गए, उसके घर में कोई डेथ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे एक शराब होते हैं, कोई एक्सीडेंट का शराब, कोई डेथ का शराब, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आज जब लोग कह रहे परमेश्वर के वचन का पीछा करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। उसके घर में कह रहा है कि हमेशा दुष्ट आत्माओं का वास था और उसके पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, माँ बाप में, हर बंदे में इतना परेशान था वो। पैसे की उसके पास घटी नहीं थी, लेकिन उसने कह रहा कि परमेश्वर की बात को अनसुनी किया, कह रहा इसलिए वो नुकसान उठाता रहा 3 साल। लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को सुना तो कह रहा है कि उस समय से कह रहा है परमेश्वर उसकी सुनता आया। मैं कह रहा हूँ कि आज ऐसे लोगों की परमेश्वर सुन रहा है जो परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। यहाँ पर दिखा कह रहा मत्ती की किताब में 25 के 3 के 4 में के एक जगह यीशु मसीह उदाहरण दे रहा है। कह रहा है कि 10 कुंवारियां थी जिसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। और कह रहा है कि जब उन्होंने तेल लेने के बाद कह रहे कि जब उनको कहा कि तेल मोल ले लो, लेकिन वो तेल मोल लेने के लिए नहीं गई, बोलते फ्री मिलेगा तेल, हम तो तेल फ्री में लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आज ये तेल जो है कुछ बाजार में फ्री भी मिलता है, कुछ मोल भी मिलता है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग, लेकिन कह रहे कि उन्होंने अपने लोगों से उधार मांगने की कोशिश किया कि हमें तेल दे दो, लेकिन उन्होंने कहा हम ये तेल तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तेल जो था वो विश्वास का प्रतीक था। हम देखते कि मत्ती के 25 के 3 और 4 में कह रहा वहाँ पर क्लियर लिखा, लेकिन उस समय में जब कह रहे कि उन्होंने तेल नहीं लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि तू अपने तेल को ले ले, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, अपनी कुप्पी में तेल भर लो और यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन कह रहे कि जब उन्होंने उस तेल को नहीं लिया और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि जब यीशु मसीह कह रहे जब वो दूल्हा आया तो उसी समय बोलते हैं कह रहे कि और वो तेल मांगने के लिए गए, उधार मांगने के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपने तेल को नहीं दिया। मतलब उसी समय कह रहे कि वो डोर बंद हो गया और वो खड़खाती रही और वो बोलती रही कि प्रभु हमसे गलती हो गया, और लेकिन परमेश्वर ने उनकी एक न सुना। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जब आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में भी बात कर रहा है कि आज बहुत सारे लोग हैं कि इस समय विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन एक टाइम आएगा उनको जब यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा तो परमेश्वर उनकी सुनने में कह रहा है कि अनसुनी कर देगा। आज बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन आज यीशु मसीह के आने से पहले भी धरती पर यही हो रहा है कि आज लोग बीमारियों में, दुखों में, समस्याओं में, कर्जों में पड़े हैं, लेकिन वो हालात उनके बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लड़ते हैं और झगड़ते हैं, आपस में बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा भगवान बड़ा है, नहीं नहीं मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है। बहुत सारे लोग लड़ते हैं। अब देखो 5 उंगलियां ये आपस में लड़ती है, हर एक व्यक्ति आपस में लड़ रहा है आज पूरी दुनिया के अंदर, और वो कह रहा है कि नहीं 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 मेरा भगवान बड़ा है, वो कहता है मेरा भगवान बड़ा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग आपस में लड़ते हैं। देखो अंगूठा बोलता है, कह रहा है कि इसको बोलता है अंगूठा, इसको बोल रहा है, कह रहा है कि देख मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरा साइज बड़ा है, कहता है मेरा नंबर पहले आएगा। वो कहता है कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन ये इसको समझा रहा है, कह रहा है देख तू तेरी हाइट छोटी है, और ये बोलती है कह रहा है तुम तो बेकार में लड़ रहे हो, सबसे बड़ी तो मैं हूँ। और उसी समय सारी अंगूठा कहता है कि पता है तेरे को, कहता है जब भी कह रहा है कि कहीं प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो बैंक में पेंशन लेने जाते हो तो अंगूठा लगाते हो, कह रहे कि मैं ही तुम्हारे काम आता हूँ, कह रहा है इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। कहता है अच्छा, कह रहा है लेकिन कह रही देख हाइट में मैं बड़ी हूँ। ये वाली उंगली बोलती है देख हाइट में मैं बड़ी हूँ। ये वाली बोलती है तुम तो बेवकूफ़ हो, तीनों आपस में लड़ रहे हो। कह रहे कि पता है सारा माल तो इसमें आता है, अंगूठी तो इसी के अंदर आती है। कह रही मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ। कह रही जिसके पास पैसा है वो बड़ा है। लेकिन आज ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ये छोटी उंगली बोलती है, कह रही तुम सारे आपस में लड़ रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो। कह रहे कि जब
सबसे पहले कह रहे जब भगवान के सामने करे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर मेरा ही आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज वो कहती है मैं ठीक है, आज पूरी दुनिया आपको बोल रही हो कि तू ऐसा है, छोटा है, तू ऐसा है, बेकार है, आप कहो कि ठीक है मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन आप देखोगे कि सबसे पहले नंबर चाहे जो अपने आप को छोटा करेगा, नम्र करेगा, दीन करेगा, उसी के जीवन में परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगली आशीष चर्च आमीन बोलने वालों की होगी, हालेलुया बोलने वालों की होगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो इसी समय के अगला, कह रहा कि अगले साल नहीं, इसी साल में मेरा नंबर सबसे पहला होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब में, हर आशीष में पवित्र आत्मा आपका नंबर पहले लगाने वाला है। इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देता है। लेकिन जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:9 और 10 में देखते हैं, कह रहा है कि आजकल लोग, परमेश्वर सुबह आ जाता है और उसी समय, लेकिन लोग सुनते नहीं है। परमेश्वर शाम को भी आता है आपके घर में, लेकिन आप सुनते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर आया आदम के पास और पूछ रहा था, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है। और उसी समय क्या बोल रहा होगा बेचारा, बोल रहा होगा, कह रहा है परमेश्वर आकर पूछ रहा है, कह रहा तू कहाँ है। इसका मतलब ये हर सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता था, लेकिन उस समय परमेश्वर इसकी सुनता था, लेकिन इसने अनसुनी कर दिया। इसने अपनी पत्नी की बात सुन ली, शायद अपनी पत्नी की बात सुन ली होगी, चलो हम शॉपिंग मॉल में घूम कर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने देखा यार ये प्रार्थना भवन में आज आया नहीं, आज पास्टर ने देखा आज मेरे लोग चर्च में नहीं आए, फोन लगाते हैं कई बार पास्टर लोग, अरे भाई तो चर्च में नहीं आया, कहाँ गया। लेकिन उसी समय बोलते हैं, कह रहे नहीं आज ना हमारे घर मेहमान आ गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर भी पूछ रहा है, कह रहा है हेलो, कह रहा है अरे मेरे चर्च में नहीं आया आज, आदम कहाँ पर गया तू। कह रहा मैं आज व्हाट्सएप पर था। आज पत्नी से पूछो तो तू कहाँ है, कह रही मैं सो रही हूँ। आज हवा को पूछा तो तू कहाँ है, कह रही मैं खा रही हूँ। क्या खा रही, फल खा रही थी बाग में। मैं कह रहा हूँ कि आज आदम को बोला तो कह रहा है मैं डर गया था और मैं तुझसे छिप गया था, कह रहा है कि मैं नंगा था। लिखा उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज कह रहा है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज इसी समय ये डर कर छिप गया है। आज हो सकता है आप कर्जे को देखकर छिप गए हो। आज आप जब हम वित्तीय वचन को पढ़ते हैं, देखो 1:33 में क्या लिखा, आज हो सकता है आप गरीबी को देखकर डर के छिप गए हो। आज आपने किसी का पैसा देना आप डर के छिप गए हो। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आप किसी से छिप रहे होंगे, मेरा क्या होगा, मैं इसी समय मैं क्या बताऊंगा। लेकिन यहां पवित्र आत्मा का वचन आपसे बात कर रहा है, इसमें नीति वचन के 1:33 में वो क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि अगर कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। आज आपके जीवनों में आशीष आएगी और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं और कह रहा है कि दुनियादारी की नहीं आप चिंता करते, आप किसी का भय नहीं खाते, मैं कह रहा हूं मनुष्यों से नहीं डरते, आप परमेश्वर से डरते और परमेश्वर के भवन में आया जाया करते हैं और हाथ उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी सुनने वाला और आपको उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा था कि यहाँ पर नीति वचन के 1:33 में देखो क्या लिखा, कह रहा है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। ये परमेश्वर का प्लान है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप नीति वचन के 1:33 को पढ़ रहे हो तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। इसका मतलब गिदोन ने परमेश्वर की सुना और वो निडर बसा रहा और उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर ने उसकी मदद किया। मैं कह रहा हूं कि यायर ने कह रहा परमेश्वर की सुना, इंसानों की नहीं सुना। उन्होंने कहा अरे देख तेरी रिपोर्ट में क्या आया, और परमेश्वर ने यायर की बेटी को चंगा कर दिया। इसहाक ने जो है कह रहा है कि परमेश्वर की सुना, क्योंकि इसहाक के ख्याल कह रहे थे, उसके दो कह रहे थे अकाल पड़ गया और इसी समय छोड़ दे इस देश को और चला जा, कोई प्रार्थना नहीं लगने वाली, कोई कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज आपका दिमाग कह रहा होगा कोई प्रार्थना नहीं सुनने वाला, अब क्या होगा, कोई कर्जा नहीं उतरने वाला, कौन हमारी मदद करेगा। नहीं, प्रार्थना से कैसे कर्जा उतर जाएगा, प्रार्थना से कैसे मैं ठीक हो जाऊंगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज दूसरों की नहीं, आज अपने मन की नहीं, कह रहा है कि आज परमेश्वर के कलाम की सुनो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, कर डॉक्टर से नहीं हो सकता, वकील से नहीं हो सकता, बाइबल बोलती है परमेश्वर से हो सकता है। आज यीशु मसीह का नाम में कह रहा आज मेरे से होगा, मेरे परमेश्वर से होगा। कह रहा है कि आपको बस बिलीव करना, कह रहा है कि इंसान के नहीं, कह रहा है मनुष्य के नहीं, कह रहा है कि आज अपने ख्यालों की नहीं, अपने कह रहा है कि आज परमेश्वर के वचन की सुनने के पवित्र आत्मा तो सब कुछ कर सकता है। हो सकता था कह रहा है कि दोनों परेशानियों में आकर परमेश्वर को सुबह उठकर प्रार्थना करने ना जाता तो शायद हो सकता था कि दोन भी कह रहा है सारी जिंदगी गरीब रहता। कह रहा कि यहाँ पर यायर भी हो सकता था। कह रहा कि आज कह रहा अपनी निराशा को देखकर, बच्चों को बीमार देखकर इस समय जब हम टूट जाते हैं तो उसी समय हम परमेश्वर के पास दोबारा नहीं जाते। लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है दोबारा जाल डाल, दोबारा से प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी सुनेगा। और यायर की बेटी जिंदा हो गई। हो सकता था इसहाक भी दूसरे इजरायलियों की तरह कह रहा कि अपने देश को छोड़कर चला जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तो इसी देश में बो, और कह रहा है कि मैं इस साल ही में तेरे को काटने को दूंगा। जो लोग छोड़कर चले गए हैं जाने दे। कह रहा जो हो सकता है कह रहा आज हिम्मत हार कर कह रहा आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया हो, प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा किसी भी कह रहा बीमारी से, कर्जे से, समस्या से आपका कोई गवाही ना बनी हो, टेस्ट बनी ना बनी हो और आप डर गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि
परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा और मुझे आशीष देगा। अब आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा तेरा कलाम पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में आशीषों को लेकर आए। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय कोई भी पवित्र आत्मा जी दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्या में है पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर मेरे हाथ के ऊपर से इनके ऊपर पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी तेरा वचन सच में इनको मजबूत करे यीशु मसीह के नाम में। जैसे परमेश्वर तूने सच में गिदोन को मजबूत किया जब वो घबराया हुआ था, आज अगर ये किसी परेशानियों से घबराए हुए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरा कलाम इन्हें सच में जो मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा इन्हें मजबूत करे यीशु मसीह नासरी का नाम, इनकी ब्लेसिंग को खोले यीशु मसीह नासरी का नाम और इनके बंधन तोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता सच में जब याईर घबराया हुआ था पवित्र आत्मा जी और उसी समय इंसानों ने आकर उसको डराया कि तेरी लड़की मर गई है, लेकिन परमेश्वर उस समय उसने वचन पर भरोसा रखा क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि मत डर केवल विश्वास रख। अगर आज आप डरे हुए हैं तो केवल विश्वास रखें। इस हफ्ते में पवित्र आत्मा आपकी टेस्टमनी को जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनको छू ले और बरकतें दे आज से यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज इनके घर में आने पाए यीशु मसीह के नाम, बड़ी गुड न्यूज इनके घर में आने पाए यीशु मसीह के नाम और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग को खोल दे। परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय तेरे कलाम को सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा जी उन्होंने फैसला लिया कि आज से मैं परमेश्वर अपनी पत्नी की नहीं अपने बच्चों की नहीं, मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना के टाइम तेरी सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बाइबल पढ़ने के टाइम में किसी अपने ख्यालों की नहीं, अपने व्हाट्सएप की नहीं, परमेश्वर टीवी के नहीं, मैं परमेश्वर तेरी सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं संडे के दिन परमेश्वर मैं किसी और के नहीं परमेश्वर तेरे वचनों की सुनने के लिए भवन में आया करूंगा, परमेश्वर तू ऐसे लोगों को कह रहा है ऐसे लोगों को कह रहा है कि मैं सबसे पहले मंडे आते ही तुम्हारी सुनूंगा और ट्यूसडे तुम्हारी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं कि संडे मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे जितने भी पवित्र आत्मा डे हैं सब डे आज से इनके लिए बेस्ट डे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट डे होने पाए यीशु मसीह के नाम, बेस्ट एंजॉय करने पाए यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट इसी समय आशीष इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बेस्ट जॉब इनके घर आने पाए, बेस्ट ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट प्लेस पर ये जाने पाए, बेस्ट प्लेस बेस्ट कंट्री इन्हें मिलने पाए, बेस्ट कार इन्हें मिलने पाए, बेस्ट स्थान पवित्र आत्मा इन्हें दे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा जी इसहाक को बेस्ट स्थान पर रखा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इसहाक को सबसे बेस्ट प्लेस पर रखा। मैं कह रहा हूं सुलेमान को परमेश्वर ने बेस्ट प्लेस पर रखा, उसका मुकाबला नहीं कर पाए लोग। मैं कह रहा हूं जो लोग परमेश्वर की सुनते हैं कि नहीं परमेश्वर मैं प्रार्थना के टाइम किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, परमेश्वर मैं बाइबल के टाइम किसी की नहीं सुनूंगा। जब आप परमेश्वर के कह रहे कि आप परमेश्वर के कामों में पवित्र आत्मा के कामों में आप अनसुनी करते हैं इसलिए दुख उठाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की सुनते हैं मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उनकी सुनने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों का दुख खत्म हो गया आज। मैं कह रहा हूँ आपको फीलिंग होगा कि आपका दुख जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको मेरे साथ ये बोलना है कि परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास करता हूं तू जिंदा है यीशु मसीह का नाम है। वो 3 पॉइंट्स फिर से बोलो कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू जिंदा है और मैं तेरे वचनों पर चलूंगा और इसी समय परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। और इसी समय तीसरा आप कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि इसी समय मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा, मैं आज से परमेश्वर तेरा भय खाऊंगा। और इसी समय मेरा प्रभु ऐसे लोगों को दिलेर बनाने के लिए आया आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप अपने कामों में एक दिलेरी देखोगे, आप बिजनेस करोगे नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जॉब पे फार्म भरोगे सबसे पहला नंबर आपका आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इसी समय मैंने कहा था कि आज अनॉइंटिंग साल्ट की प्रेयर है। आप इसी समय जब अनॉइंटिंग वाटर साल्ट अपने हाथों में पकड़ो और इसी समय अनॉइंटिंग वाटर पकड़ो और मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग मेरे साथ इस समय इसको पिएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं इनकी जिंदगियों में मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर रा चार रवा सना योवा रे 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 ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर जो इस समय पवित्र आत्मा यूज कर रहे हैं परमेश्वर और इसी समय मेरे प्रभु जी अपने सिर पर लगा रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रभु इनके घरों में जो पवित्र आत्मा अपने हाथों में ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ कर बैठे इसी समय परमेश्वर इनके घर में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बरकतें आने पाए पवित्र आत्मा जी। और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा बंधन टूट जाए इसी समय। अपने सिर पर हाथ रखो जिसको
सर्वाइकल है, माइग्रेन, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय एक बड़ा छुटकारा आपको मिलने के लिए जा रहा है। सर्वाइकल बार यीशु मसीह का नाम में, माइग्रेन बार यीशु मसीह का नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा तो उनको छुटकारा दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय शुगर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, कंधे का दर्द बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, चल निकल जाए इसी समय। गंदी आत्मा तुझे हुक्म देता हूं इसी समय निकल बाहर। और इसी समय जो लोग अपने हाथों को हिला रहे हैं बॉम्बे ब्रांच में भी इसी समय परमेश्वर इनको आशीष दे यीशु मसीह का नाम में। और इसी समय सारे शराब बंधन टूट जाए, आग लगाता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, दुष्ट के सारे कामों को नाश करता हूं और इसी समय ब्लेस करता हूं। परमेश्वर इन लोगों को आशीषित कर, इन पथरियां बाहर जाएं, सोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए। इसी समय पवित्र आत्मा इनके घरों में आशीष आने पाए, इनके घरों में आशीष आने पाए, ब्लेसिंग आने पाए। आज से पवित्र आत्मा कर्जे के शराब टूट जाए, जो लोग हाथ हिला रहे हैं परमेश्वर के घरों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। इनके घर में पंख आने पाए यीशु मसीह के नाम में, कॉइन आने पाए और बड़ी गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी टेस्टमनी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा ने छुटकारे मिलने पाए, छुटकारे मिलने पाए। और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तूने ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी समय मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को अभी छुटकारे मिले। मैं देख रहा हूं कोई बहन मुझे इस समय यूपी से देख रही है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गिल्टी थी, इसी समय परमेश्वर ने आजाद किया आपको यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं आत्मा में होली स्पिरिट अभी बोल रहा है, कोई शीला बहन, शीला, मैं कह रहा हूं कोई मकान के लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई मकान नहीं बना पा रहे आप, और पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज देगा मकान के। जल्दी आपके लिए परमेश्वर रास्ते खोल रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। जिसके नाम एस और आर और जी हैं उनको मकान बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आप टीचर हो लेकिन आपका मकान नहीं बना पा रहे, हो सकता है आप नर्स हो लेकिन आप मकान नहीं बना पा रहे, आप हो सकता है कि आप अभी इसी समय नर्स हो, रिटायर हो गए, पेंशन आपको मिली लेकिन आपके पास वो कोई काम नहीं हुआ और इसी समय आप अभी इसी समय चिंतित हो। मैं कह रहा हूँ आपके नाम एस आर एन और वी और जी हैं। परमेश्वर का आत्मा अब इसी समय आपको मकान के लिए फेवर देगा और इसी समय स्वरदूत निकल रहे हैं, जाओ इसी समय एंजल इनके मकान बनाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय आप गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रार्थना है, याद रखना कि यीशु मसीह ने कहा सिर्फ लाजर निकला और वो निकल आया। इसका मतलब कि उसके बीच में डिफरेंस था, यीशु मसीह ने उसकी बाजू पकड़ कर नहीं निकाला। अगर आप मेरी बात पर बिलीव कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, यीशु मसीह ने प्रोफेटिक वर्ड्स दिए और उनके बंधन टूट गए।